आपने हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया है ना, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को हिटलरशाही बना दिया। ये तो हिटलरशाही आपने बना रखा था। 42 बार तो प्रेम शुक्ला को गिरफ्तार किया 153B में। देखिए संदीप जी, बात ये होनी चाहिए कि इज्जत और सम्मान सबका है, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे प्रतिपक्ष के जितने भी और नेता हैं, या समाज के और भी जो भी नागरिक, प्रबुद्ध, पत्रकार, लेखक, कवि, सबका इज्जत है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी इज्जत इज्जत है, तुम्हारी इज्जत इज्जत नहीं। और इसी भावना से पहली जिम्मेदारी जो सत्ता में बैठे हैं उनकी होती है। लेकिन आप देखिए, अगर कोई जरा सा भी असहमत हो जाता है इस सरकार से, 2014 के बाद वाली सरकार से, तो उसे क्या कहा जाता है? तुम आतंकी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम खलिस्तानी हो, तुम नक्सल हो, तुम चीनी हो, और पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाज दिया जाता है। मौत का सौदागर, किसान, दलाली, न जाने आपने भी ठेठ खाटी के किसान थे। मैंने कहा ना कि शुरुआत कैसे होती है, किसने किया। पार्लियामेंट में भी जो बोला, मैं बड़ा सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन अच्छा नहीं लगता है पार्लियामेंट में जिस शब्दों का प्रयोग किया गया नेहरू जी को लेकर के। अब ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वरिष्ठ लोगों को। जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं देश के, वो हमारे आइडियल्स हैं, नेता हैं। उनको इस तरह की कभी भी हरकत नहीं करनी चाहिए। और अपराध देखिए, एक होता है गंभीर अपराध, एक होता है भाषाई अशिष्ट भाषा या अमर्यादित भाषा का अपराध। उस दोनों का व्यवहार पुलिस में अलग होना चाहिए। एक होता है गफलत में जबान फिसल जाना। जबान सबकी फिसलती है। मैं तो एंकर हूं, बोलता हूं, कई बार शब्दों का उच्चारण गलत हो जाता है, कई बार नाम गलत बोल जाता हूं, तो जबान फिसल सकती है। एक होता है फिसल गई जबान, एक जानबूझकर तंज कसते हुए दामोदर दास की जगह, जो प्रधानमंत्री के पिताजी का नाम है, गौतम दास शब्द इस्तेमाल किया जाए और बॉडी लैंग्वेज आपकी बताती हो कि ये आपने सोच समझ कर किया है, तो क्या ये सोचा समझा एक जुर्म ना माना जाए? ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। आप अभी सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है ना, मैं इस पे कोई अभी प्रतिक्रिया दे सकता हूं। क्योंकि जब महात्मा गांधी को 10 सिर वाला रावण बता करके और इस तरह से उस जमाने में ये किया जाता था, तब कोई आपत्ति नहीं होती थी। चलो ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है। जवाहरलाल नेहरू के साथ कट पेस्ट फोटोशॉप करके, पटेल जी के साथ और तमाम हमारे जो योद्धा थे, पुरोधा थे, जिन्होंने इस देश में, जो इनकी बदौलत हम आज आप सब अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से लगाया सब कुछ प्रकट कर रहे हैं, तो उनके प्रति किस तरह से, कौन से वो लोग हैं जो कट पेस्ट फोटोशॉप करके ये सब करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ये नहीं कह सकते कि हम जो सत्ता में बैठे हैं वो उनका आचरण व्यवहार जब से आया है तब से निंदनीय नहीं है, दिख भी रहा है, और उनको ये कहलवाने या सुनने में कोई आपत्ति भी नहीं होती है। नहीं तो इस कांग्रेस में भी तो भरमार है ना ऐसे नेताओं की। बीके हरिप्रसाद से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर मणिशंकर अय्यर, कभी नीच किस्म का आदमी, कभी चाय बेचने वाला, ये शब्दों का इस्तेमाल आप भी करते रहे। आज आपको पीड़ा हो रही है। देखिए संदीप बाबू, संदीप जी, अब किसी की कमी से, किसी और की कमी से तुलना कर देने से अगर बात करनी है तो बात हो गई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सेनाध्यक्ष किसी दिल्ली में किसी के घर बैठ करके एक डिनर किए थे। उसके लिए क्या कहा गया था गुजरात के चुनाव के समय, और बड़ी लंबी फहरिस्त है। कुछ आपने सुनाई, कुछ मेरे पास है 10, 70, 80, 90 उच्चारण, लेकिन मैं सुनाना नहीं चाहूँगा। मैं तो बस इस पक्षधर का हूँ कि सम्मान सबका है, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे आंदोलनकारी छात्र हो, चाहे हमारी बेरोजगार शिक्षा मित्र हो, चाहे देश का कोई नेता हो, सबकी है। और देखिए, अब तो हम नहीं देख रहे हैं,
लेकिन हम लोग जब कभी भी किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो टारगेट पे तो नेता ही होते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते रहते हैं। और अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से सवाल नहीं होगा, उन पे कटाक्ष नहीं होगा, तो किससे सवाल होगा? अब ये एक बिटवीन द लाइन होती है, उसको करने से पहले किसी भी सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि कहीं कोई ये ना हम पे आरोप लगावे कि आपने नैतिकता या कानून के नाम दायरे को का जानबूझकर अतिक्रमण गलत करके तरीके से ये पेश कर रहे करना हैं। कौन सा सवाल है? सीधा सवाल पूछ लीजिए। अगर आपको अडानी से जुड़ा सवाल पूछना है तो पूछिए ना। राहुल गांधी ने पूछा कहां रोका गया, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा। आप चौथी बार ये कह रहे हैं, चूंकि ये प्रकरण कोर्ट में है, हम इस पे बहुत, वही उच्चतम न्यायालय में है, हम इस पे अपने तरफ से अभी कुछ नहीं कहेंगे और कहना उचित भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बात ये कह रहे हैं, जो मेरी बात को समझिए। सम्मान इज्जत सबका है भाई, सबका होना चाहिए। और जो हमारे लोग सत्ता में शीर्षों पे बैठे हैं, वो मेरे लिए आदरणीय पूजनीय है और वही इस देश के अगुआ हैं। उन्हीं को, वही जो बोला था नेताजी, सम्मान सबका होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। एक